इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के मुख्य वास्तुकार याह्या सिनवार की मौत की घोषणा की, जिसने इजरायल हमास युद्ध को जन्म दिया। यह लेबनान में इजरायली हमलों के बाद हुआ है, जिसमें हाल के हफ्तों में हसन नसरल्लाह सहित कई उच्च रैंकिंग वाले हिजबुल्लाह नेताओं की मौत हो गई। वर्तमान युद्ध की शुरुआत से अब तक कई हमास और हिजबुल्लाह नेताओं के साथ साथ अन्य उग्रवादियों की भी हत्या की जा चुकी है। यहां हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की सूची दी गई है जो चल रहे युद्ध में मारे गए हैं। याह्या सिनवार। हमास नेता याह्या सिनवार को गाजा में इजरायली बलों ने मार डाला। हसन नसरल्लाह। लेबनान के सैयद हसन नसरल्लाह, जिनके बारे में इजरायल ने 28 सितंबर 2024 को कहा था कि उन्होंने उन्हें मार दिया है, ने इजरायल के साथ दशकों के संघर्ष में हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया। नेता फतेह शरीफ। इजरायली सेना ने 30 सितंबर 2024 को कहा कि उसके बलों ने लेबनान में हमास के नेता शरीफ को खत्म कर दिया। अली कराकी। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों में से एक अली कराकी नसरल्लाह की हत्या करने वाले हवाई हमले में मारा गया। नबील कौक। 28 सितंबर 2024 को हवाई हमले में मारे गए कौक हिजबुल्लाह की केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख थे। मोहम्मद सरूर हिजबुल्लाह की ड्रोन इकाई के प्रमुख थे। इब्राहिम कुबैसी। उन्होंने हिजबुल्लाह की मिसाइल इकाई का नेतृत्व किया। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह ऑपरेशन कमांडर इजरायली हमले में मारा गया। अहमद वहबी एक शीर्ष कमांडर। फुआद शुक्र। 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई। मोहम्मद नासिर 3 जुलाई को इजरायली हवाई हमले में मारा गया। तालेब अब्दुल्ला। वरिष्ठ हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर अब्दुल्ला 12 जून को इजरायल द्वारा दावा किए गए हमले में मारा गया। मोहम्मद दीफ। हमास नेता दीफ 1 अगस्त को इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में मारा गया। इस्माइल हनियेह की 31 जुलाई को तेहरान की यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई। सालेह अल-अरोरी। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह पर इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उप प्रमुख सालेह अल-अरोरी की मौत हो गई। मारवान इस्सा। इजरायली सेना ने कहा कि मार्च में इजरायली हमले में हमास के उप सैन्य कमांडर मारवान इस्सा की मौत हो गई।